हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 20, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 19 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपने 19 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हमारा 20 नंबर है। इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हमारा, यदि फोन बराबर 58 है तथा की बराबर 41 लिखा गया है तो कॉल बराबर हमें बताना है यहाँ पर कॉल बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो कॉल बराबर बताने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यहाँ पर फोन बराबर 58 कैसा है और की बराबर 41 कैसा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिंपली कैसे कि हम क्या करते हैं, जब भी हमारे यहाँ मतलब कि लेटर को अंकों में लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा लेटर को हम इसको अंकों में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पी है, पी हमारा 16 नंबर पर है। ठीक है, फिर उसी प्रकार एच हमारा 8 नंबर पर है। ठीक है, फिर क्या ओ हमारा कितने नंबर 15 नंबर पर आता है। ठीक है, ऐसी एन हमारा 14 नंबर पर आता है और ये हमारा कितने नंबर आता है 5 नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना लिखा 58 लिखा है, तो 58 बनाने के लिए हम इसको एक बार जोड़ के देख सकते हैं कितना हमारा इसका योग कितना आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है 16 और 8, तो और 16 और 8 को जोड़ेंगे कितना 24, 24 और 15 को जोड़ेंगे तो 24 और 15 39, 39 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, मतलब कि 39 40 मतलब कि 53, 53 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 58, कितना 58, जो कि हमें यहाँ पर 58 मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हमारा लॉजिक इसमें ये वाला लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि के हमारा 11 नंबर पर आता है। ठीक है, ई हमारा 5 नंबर पर आता है। ठीक है, बाई हमारा कितना नंबर आता है 25 नंबर। ठीक है, और यहाँ पर इसका योग कितना दे रखा है 41। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं, जैसे कि 25 और 5 30, 30 और 11 कितना होगा मतलब 41। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर 41 दे रखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर कॉल लिखा है सी ए, मतलब सी हमारा 3 नंबर पर आता है। ठीक है, ए हमारा 1 नंबर पर आता है और एल हमारा कितने नंबर पर आता है 12, 12 नंबर पर आता है। ठीक है, तो हम जोड़ लें 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 और 3 कितना होगा हमारा 28, कितना हो गया 28। ठीक है, तो हम देखें 28 हमारा किस ऑप्शन में, तो 28 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखे हैं। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दिए गए वर्गों में संबंधित बेन आरेख का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है भारतीय, फिर वैज्ञानिक और संगीतकार। ठीक है, और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो इन शब्दों को पढ़ के हमें यहाँ पर एक आकृति बनानी है। ठीक है, और उस आकृति का पता करना है कि वो आकृति कौन सी। ठीक है, तो देखो सिंपल यहाँ पर लिखा हमारा भारतीय और वैज्ञानिक और संगीतकार। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले जैसे भारतीय, भारतीय हम एक आकृति मान लीजिए भारतीय हमने एक आकृति बनाई। ठीक है, फिर दूसरे शब्द को पढ़ेंगे, यहाँ पर दूसरा शब्द लिखा है वैज्ञानिक। ठीक है, तो वैज्ञानिक और भारतीय हम देखें, देखो जो भी हमारे मतलब कि भारतीय हैं वो मतलब कि कोई तो वैज्ञानिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि कुछ वाला आंक बनाएगा। ठीक है, मतलब कि सारे के सारे मतलब कि जितने मतलब कि वैज्ञानिक जो है और भारतीय मतलब कुछ भारतीय ऐसे हैं जो कि मतलब वैज्ञानिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कुछ में बनेगा मतलब कि वैज्ञानिक की आकृति मैंने कुछ इस तरह बने। ठीक है, तो अब हम इसी तरह से तीसरे शब्द को पढ़े। तीसरा शब्द लिखा हमारा संगीतकार। ठीक है, तो अब हम देखें संगीतकार और वैज्ञानिक और भारतीय, अब इन तीनों में देखें इन तीनों में आपस में कोई संबंध है कि नहीं। ठीक है, तो संगीतकार और वैज्ञानिक और भारतीय। ठीक है, तो जो मतलब कि जो हमारे भारतीय है वो मतलब कि कुछ तो हमारे मतलब वैज्ञानिक होंगे भारतीय, कुछ हमारे क्या संगीतकार होंगे, कुछ हमारे मतलब कि म्यूजिक वाले होंगे, मतलब कि सबको कुछ ना कुछ पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ में हमारे क्या संगीतकार मतलब कुछ की आकृति बनी, तो यहाँ पर क्या कुछ मतलब कि संगीतकार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की आकृति बनी। ठीक है, तो हम देखें इस तरह की आकृति हमारी किस ऑप्शन है, तो इस तरह की आकृति हमारी क्या ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से भिन्न समूह का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 मतलब कि 4 विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, 4 में से हमें क्या मतलब एक विकल्प का पहचान करना है। ठीक है, मतलब कि असंगत का मतलब कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे 3 विकल्प जो है मतलब कि एक से होंगे और एक विकल्प जो है वो अलग होगा। ठीक है, तो उस अलग विकल्प का हमें पहचान करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखा है सी और एच और एक्स। ठीक है, पहले ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है सी एच और एक्स। देखो आपको पता है सी और एक्स, सी एक्स मतलब सी मतलब कि इसके अपोजिट लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है इसका अपोजिट, जैसे सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है। ठीक है, ऐसी एच का अपोजिट क्या होता है एस होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो एल, एल का अपोजिट यहाँ पर ओ दे रखा है और आर का अपोजिट आई दे रखा है। ठीक है, मतलब कि दे रखा अपोजिट, जैसे कि आपको पता है अपोजिट क्या होता है, जैसे कि आपसे पूछने लगे ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट होता है जेड। ठीक है, अगर आपसे पूछने लगे ऐसे बी, बी का अपोजिट क्या होता है, तो बी का अपोजिट होता है हमारा क्या बाई। ठीक है, ऐसे सी का अपोजिट क्या होता है हमारा एक्स। ठीक है, इस तरह से क्या अपोजिट बताना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो टी एफ और यहाँ पर लिखा है जी यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि क्या है टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट क्या होता है जी दे रखा। ठीक है, ऐसी एफ का अपोजिट क्या होता है यू होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो बी का अपोजिट बाई होता है, लेकिन पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट होता है हमारा के होता है, क्या होता है के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा क्यू, तो यहाँ पर जो क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग है, क्या है ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा मतलब कि कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है ए आर, फिर लिखा है यहाँ पर सी पी और फिर लिखा है ई एन, फिर देखा जी एल, फिर देखा आई जे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लेटर को देखो, जैसे यहाँ पर ए आर लिखा, देखो जैसे यहाँ पर ए है,
ए से यहाँ पर सी पे गया तो यहाँ पर कितना हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है 2 प्लस, ठीक है। यहाँ पर सी से ई पे गया, यहाँ भी क्या 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ई से जी पे गया तो यहाँ भी क्या 2 प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ 2, क्योंकि ई हमारा 5 नंबर पता है, जी हमारा 7 नंबर है, ठीक है। ऐसे सी मतलब जी के बाद यहाँ पर क्या आई हमारा जबकि 9 नंबर पता है, यहाँ पे क्या 2 प्लस हो रहा है, मतलब कि इसमें कहने का मतलब क्या पहले लेटर में हमारा हर में 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आई हमारा जैसे 9 नंबर पे है, ठीक है, तो आई में हम 2 प्लस करेंगे तो आई मतलब 9, आई हमारा 9 नंबर पे, ठीक है, 9 में हम 2 प्लस करें तो 11, तो 11 नंबर पे क्या था, 11 नंबर पर आता हमारा के आता, क्या था के, ठीक है। तो देखो के हमारा ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, क्या है ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं चला कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। तो अब हम ऐसे दूसरे लेटर होते हैं, जैसे यहाँ पर आर है, आर हमारा 18 नंबर पता है, और यहाँ पर क्या है पी हमारा कितने नंबर पता है 16 नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, देखो यहाँ पर आर हमारा 18 नंबर पता, पी हमारा 16 नंबर, तो इसमें क्या हो रहा है -2 हुआ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो पी तक हो गया, फिर पी के बाद क्या आया यहाँ पर, पी के बाद एन, ठीक है। तो एन हमें पता है, एन हमारा 14 नंबर पता है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा आर 18 नंबर, फिर 18 से 16 पे गए, 16 से 14 पे गए, तो यहाँ पर एन के बाद क्या है एल, एल हमारा जबकि 12 नंबर पता है, ठीक है, तो 14 से 12 पे आ गया, ठीक है। फिर एल के बाद यहाँ पर जे हमारा 10 नंबर पता है, ठीक है। तो देखो अब इसमें पता चल गया, देखो 18 से 16 पे, 16 से 14 पे, 14 से 12 पे, 12 से 10 है, तो 10 से हम माइनस करेंगे फिर 2, तो कितना 8, 8 नंबर पर क्या आता है हमारा एच आता है, क्या आता है एच। तो हम देखें के एच हमारा किस ऑप्शन है, तो के एच हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 5, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। मतलब कि ये वाली आकृति देखिए और इस आकृति में हम बताने कि इस आकृति में हमारे कितने आयत, ठीक है। तो देखो सिंपली इस आकृति में कितना आयत है, देखो यहाँ पर हम गिन लेते हैं, जैसे यहाँ पर गिनना, जैसे कि एक तो हमारा आयत ये होगा, ठीक है, एक हमारा ये होगा 2 और एक ये हमारा 3 और एक ये 4 और एक ये वाला 5, ठीक है। और इसमें हमारे कोई भी मतलब कि आयत नहीं बनने, ठीक है। तो इस आकृति में हमारे जो कितने आयत है 5 है, टोटल कितना आया था 5, ठीक है। तो हम देखें 5 हमारा किस ऑप्शन है, तो 5 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखे, कहाँ पर दे रखे ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 6, सवाल नंबर 6 क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है नीचे दी गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या यहाँ लिखा जाए कुवैत अनुपात दे रखा है दिनार, ठीक है। फिर यहाँ पर ले रखा समानुपात, फिर लिखा है यहाँ पर ईरान अनुपात प्रश्नवाची, ठीक है। तो यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर हमें बताना, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स इस सवाल को सोल्व करने के लिए थोड़ी सी आपको जीके की मतलब की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हमारा कुवैत, कुवैत आपको पता है कुवैत हमारा एक देश है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है दिनार, दिनार क्या है हमारी एक मुद्रा है, मतलब कि पैसा, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है यहाँ पर कुवैत जो देश है उसकी मुद्रा क्या है यहाँ पर दिनार है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हमें बताना है कि ईरान जो है हमारा देश है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ईरान की मुद्रा क्या है, तो यहाँ पर डॉलर कहते हैं या पाउंड कहते हैं, यहाँ पर रियाल कहते हैं या फिर युआन कहते हैं, ठीक है। तो देखो ईरान की मुद्रा जो है वो क्या है, तो ईरान की मुद्रा जो है वो रियाल है, क्या है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो आपको इस सवाल को सोल्व करने के लिए ऐसे सवाल कुछ कुछ आते हैं जो कि आपको जनरल नॉलेज की मतलब की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 7, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें, ठीक है। यहाँ पर हमारी श्रृंखला दे रखी है और यहाँ पर हमें एक खाली खाली लेटर दे रखे हैं, यहाँ पर हमें भरना है कि कौन कौन से लेटर आएंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ बहुत आसान तरीके से कि इन लेटर को हम कैसे भरते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें खाली स्थान दे रखा है, यहाँ पर हमें भरना है कि यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखो इसके जस्ट देखेंगे पहले हम, यहाँ पर देखो एल है और यहाँ पर जे है, तो हम देखें एल और जे के बीच में यहाँ पर मतलब क्या लेटर है, देखो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर हमारा क्या है एल, देखो एल है, एल से इधर और जे से इधर, देखो मतलब जे में यहाँ पर डबल जे है, मतलब कि यहाँ पर देखो देखो जैसे यहाँ पर है एल से इधर और जे से इधर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एल से इधर और जे से इधर क्या बीच में एक और जे दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हमारा जे आएगा, क्या आएगा जे, क्योंकि डबल जे है तो यहाँ पर क्या डबल जे हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो जैसे एन और यहाँ पर एल, एन और एल के बीच में देखिए देखो एल से इधर और एन से इधर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देख लेते कहीं, देखो जैसे यहाँ पर एन, एन से इधर देखो, एन से इधर क्या देखा एम देखा, क्या देखा एम, तो हमें एन से इधर क्या भर देंगे एम को भर देंगे, क्या भर देंगे यहाँ पर एम को भर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो डबल जे के बाद क्या देखा, जैसे हमने डबल जे देखो यहाँ डबल जे, देखो यहाँ पर एक जे है तो यहाँ पर एक जे और आना चाहिए हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल जे, यहाँ भी हमने डबल जे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ डबल जे के बाद क्या देखा एन देखा, तो यहाँ भी डबल जे के बाद क्या एन को भर देंगे, क्या भर देंगे एन को भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एन भर दिया, फिर ऐसे यहाँ पर देखो जे, जे के बाद क्या है, देखो हमारा डबल जे, यहाँ पर जे के बाद जे ही है, तो यहाँ पर क्या एक ही जे है, तो जे के बाद यहाँ पर क्या एक जे और आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो डबल जे से पहले और यहाँ पर एम के बाद देखो जैसे एम है, एम से इधर देखें क्या आएगा, एम से इधर कहीं भी देखो जैसे एम है यहाँ पर, एम से इधर क्या देखा एल देखा, क्या देखा यहाँ पर एल, तो हम एल को भर दें, ठीक है। अब देखो हमने कौन कौन से लेटर भरे, यहाँ पर देखो हमने जे भरा और एम भरा और एन भरा और क्या भरा, फिर यहाँ पर जे भरा और फिर क्या भरा, फिर एल भरा, ठीक है। अब देखो हमने कौन, यहाँ पर देखिए ये किस ऑप्शन में, यहाँ पर देखो जे एम एन, जे एम एन जे एल, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, कहाँ दे रखा ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर जो लेटर भरे गए हमारे ऑप्शन नंबर ए वाले भरे गए, ठीक है। और इसका पैटर्न देखो क्या क्या बना था, देखो यहाँ पर बना था एन एम एल डबल जे, मतलब कि यहाँ तक बना, फिर से एन आ गया, फिर एन मतलब एन के बाद एम, फिर एल, फिर डबल जे, एन एम एल डबल जे, एन फिर एम फिर एल फिर डबल जे, मतलब कि हमारा कितने लेटर का शब्द बना, मतलब कि 5 लेटर का बना, मतलब पहले एन है, फिर एम है, फिर एल है, फिर डबल जे, ठीक है। तो इस तरह का हमारा पैटर्न बना, ठीक है। तो हमने जो लेटर भरे ये वाले लेटर भरे जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित पासे में त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति होगी। ठीक है, यहाँ पर कहा कि त्रिभुज त्रिभुज की आकृति कौन सी होती है, त्रिभुज की आकृति हमारी ये वाली होती है। ठीक है, इस वाली आकृति के विपरीत हमसे पूछा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स आपको सिंपली पता है, यहाँ पर हमें 3 आकृति दे रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले आकृति से पता करते हैं। फिर ठीक है, पहली से नहीं मिलेगा तो हम पहली और तीसरे पता करेंगे, पहली और तीसरी से मिलेगा तो हम क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी से करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमको सवाल को सोल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, पहली और दूसरी आकृति लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं, पहले इन दोनों आकृति लेते हैं, पहली और दूसरी को। ठीक है, इन दोनों आकृति को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में पहले हम देखें कॉमन क्या है। देखो यहाँ पर देखो हमारा वर्ग दे रखा है और यहाँ भी क्या वर्ग दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा त्रिभुज दे रखा है, यहाँ भी हमारा त्रिभुज दे रखा है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या दंड देखा और यहाँ पर देखा विरत। ठीक है, तो यहाँ पर जो मतलब कि बचा हुआ है वो क्या एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। जैसे यहाँ पर इसका विपरीत क्या हो गया, यहाँ पर इसका विपरीत हो गया ये वाला। ठीक है, 1 क्या हो गया 1। ठीक है, इसी प्रकार लेकिन हमसे पूछा त्रिभुज का विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज का विपरीत पूछा तो हम क्या इस वाली आकृति को छोड़ देंगे। अब इसका इससे हमारा नहीं मिला। ठीक है, अब हम क्या करें, हम पहली को और तीसरी आकृति को लेंगे, पहली को और तीसरी को। ठीक है, तो पहली और तीसरी आकृति में हम देखें कॉमन, देखो जैसे यहाँ पर वर्ग है और यहाँ भी वर्ग है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा देखो ये क्या है, त्रिभुज है, मतलब कि ये क्या है, मतलब विरत है और यहाँ पे क्या विरत है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये षटकोण है और यहाँ पर क्या त्रिभुज है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों बचे, तो ये दोनों आपस में बचे तो ये क्या एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर त्रिभुज का विपरीत क्या हो गया, षटकोण क्या हो गया, षटकोण हो गया। ठीक है, और षटकोण का विपरीत क्या हो गया, त्रिभुज। ठीक है, तो हमसे त्रिभुज का विपरीत ही पूछा था। ठीक है, तो त्रिभुज का विपरीत क्या हो गया, षटकोण हो गया। क्या हो गया, षटकोण। तो हम देखें षटकोण हमारा किस ऑप्शन है, क्योंकि ये इसको हम क्या बोलते हैं, षटकोण बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखें षटकोण हमारा किस ऑप्शन है, तो षटकोण हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि एक निश्चित कोड में पोर्ट मतलब कि पोर्ट को ए पोर्ट के रूप में लिखा जाता है तो AREN को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंपल इसने क्या किया, देखो यहाँ पर देखो पोर्ट लिखा है और यहाँ भी पोर्ट लिखा है, बस इसका आगे क्या ए लगा दे। ठीक है, ऐसे तो सिंपली यहाँ पर करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारा लेटर लिखा है इसका आगे एक और ए लगा दे, जैसे हमारा ए है और फिर क्या है REN और ए। ठीक है, इस तरह से तो हम क्या यहाँ पर ए लगाया, यहाँ भी हम ए को लगा कर देख सकते हैं, जैसे AREN ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवाल था। ठीक है, इसमें सिंपल क्या ए को जोड़ा था, यहाँ भी हमने ए को जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति का MN रेखा का प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, देखो MM रेखा, इस मतलब कि इस तरह के सवाल जो पूछे थे हमसे 2 टॉपिक के पूछे थे। ठीक है, देखो इसमें पूछा था एक तो जल प्रतिबिंब पूछा था या MN रेखा या फिर दर्पण प्रतिबिंब। देखो MN पूछे या फिर जल प्रतिबिंब मुझे, तो इसका मतलब होता है एक ही, क्योंकि इसका मतलब होता है कि नीचे की ओर पलटने, मतलब जल में या MN पूछे तो मतलब कि नीचे की ओर पलटना। ठीक है, दर्पण का मतलब है कोई भी चीज़ हो, आकृति हो या कुछ भी हो, उसको पलटना होता है दाईं ओर। ठीक है, तो यहाँ पर MN पूछा तो इसको हम पलटेंगे नीचे की ओर, मतलब कि नीचे की ओर। ठीक है, जब इस आकृति को पूरी आकृति को हम नीचे की ओर पलट देंगे। ठीक है, तो ये पलटने के बाद कैसी दिखेगी। ठीक है, हमें ये पता करना है। तो देखो इस आकृति को हम क्या नीचे की ओर पलटते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको नीचे की ओर पलटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो खुला हुआ है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कैसे रहेगा, ये तो इधर ही रहेगा। ठीक है, ये तो इधर का, ये तो ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, ये वाला जो है ये वाला हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो इसका खुला हुआ है ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये तो ऐसे रहेगा। ठीक है, तो हम देखें ये वाला खुला हुआ है वो जो है नीचे मतलब नीचे की ओर होना चाहिए और ये वाला जो खुला हुआ है ये ऊपर की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखें किस ऑप्शन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ये तो हमारा पहला ही मतलब कि गलत है। यहाँ पर देखो खुला हुआ जो है हमारा यहाँ पर मतलब तीसरे नंबर पे, यहाँ पर चौथे नंबर पहुंचा दिया। ठीक है, ये तो वैसे गलत है। ठीक है, अब ऐसी ऑप्शन नंबर बी को देखें, यहाँ पर देखो ये खुला हुआ हमारा पोर्शन जो है ये मतलब कि ऊपर आ जाना चाहिए, ये खुला हुआ नीचे जो है यहाँ पर ऊपर पहुंच गया। ठीक है, और ये वाला जो है मतलब कि ये वाला खुला हुआ पोर्शन जो है नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पर देखो नीचे आ गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर और ये वाला तो ऐसी है और यहाँ पर क्या और ये वाला जो है ये भी ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये वाली आकृति हमारे नीचे की ओर पलटने के बाद मतलब कि इस तरह की दिखेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो खुलाया हमारा मतलब कि चौथे ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर देखिए तीसरे में होना चाहिए। ठीक है, ये इसीलिए गलत है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर देखो खुलाया हमारा यहाँ पर ऐसी कैसी, जब इसको पलटेंगे तो ये नीचे की ओर आ जाएगा खुला हुआ। देखो ये वाला जो तीसरा वाला, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।